भूख ज़्यादा लगना, यूरिन ज़्यादा आना और प्यास ज़्यादा लगना, ये शुरू की अलामात हैं। HbA1c है एक टेस्ट, इसलिए 4 महीने या 3 महीने की शुगर का रिकॉर्ड बताता है आपका कि वो कंट्रोल रही है या नहीं रही। स्लोगन ही हमारा ये है कि परमानेंट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। इलाज से मुराद है कि ख़त्म, नो मोर इंसुलिन, नो मोर ड्रग्स। दियाबितस या शुगर की बीमारी ये एक ऐसा मरज़ है जो कि खामोशी से इंसान के जिस्म में जगह बनाता है और फिर मुख्तलिफ अज़ा को मुतासर करता है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दियाबितस से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद शुगर की अलामात, उससे पैदा होने वाली पेचीदगियों और उससे बचाव के मुतालिक लोगों को आगाही फराहम करना है। बिल्कुल, और आज साथ ही साथ आपके साथ शेयर करते हैं WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 70 लाख से ज़ायद अफराद डायबिटीज़ का शिकार हैं और अगले साल तक ये तादाद 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रवां साल जारी होने वाले एक कौमी सर्वे में ये बात तस्दीक के तौर पर शामिल की गई है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 26% यानी हर तीसरा शख्स इस खतरनाक बीमारी का शिकार है। दियाबितस से बचाव के आलमी दिन के मौके पर इस मूजी मरज़ की अलामात, वजूहात, एहतियात और इसके मुस्तकिल इलाज के मुतालिक जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है लेप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलिक। इससे पहले हम उनसे गुफ्तगू करें, दियाबितस से मुतालिक हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दियाबितीज का आलमी दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में आम आगाही फैलाना और इंसुलिन के मुजीद फ्रेडरिक बैंटिंग को खिराजे तहसीन पेश करना है। IDF और आलमी इदारा सेहत WHO ने शुगर की बढ़ती हुई खतरनाक शरह के पेश नजर अवाम में शुगर से बचाव और बर वक्त इलाज के लिए आम आगाही पैदा करने के लिए पहली बार 1991 को शुगर का आलमी दिन मनाया था। दियाबितीज एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसानी खून में ग्लूकोज की मिकदार कहीं बढ़ जाती है। इस वक्त पाकिस्तान, चीन और भारत के बाद दियाबितीज के मरीजों की तादाद के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है। देही इलाकों की निस्बत शहरों में इस मर्ज में मुब्तला अफराद की शरह कहीं ज्यादा है, जो देहात में 1.6%, जबकि शहरों में 15.1% है। तो नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, अब डायरेक्टली डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि आज एक आलमी दिन है डायबिटीज़ का, बताएंगे इस हवाले से क्या कहेंगे, बेसिकली शुगर क्या है और ये किस तरह मुतासर करती है इंसान के जिस्म को? जी, थैंक यू वेरी मच। शुगर, जैसे आपने पहले ही जिक्र किया कि ये एक मूजी मर्ज़ है जो इंसानी जिस्म में दाखिल होता है बड़े खामोशी के साथ और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ों को डैमेज करना शुरू कर देता है। और इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज किसी वजह से भी हो सकता है। इसकी मेन 2 रीज़न्स आप कह लें, या तो इंसुलिन कम बन रही है या जो इंसुलिन बन रही है आपकी बॉडी में वो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक। तो इससे एक जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसे कह सकते हैं हम, कि इंसुलिन आपकी बॉडी में पूरी नहीं हो पा रही, उसकी आगे फिर रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि मोस्ट कॉमन जो रीज़न हमारे पाकिस्तान में वो ओबेसिटी है, मोटापा, और इससे जुड़ी बहुत सारी बीमारियाँ। तो शुगर आम तौर पे हमने देखा है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो पेशेंट्स आम तौर पर ओवरवेट भी होते हैं साथ में। तो शुगर ऑब्वियसली, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इसमें अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर कि शुगर को एक डिजीज़ समझना चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये तो आपने बताया कि मतलब किस तरह से ये जो है मुतासर करती है, ये बताइएगा कि आम आदमी जो है वो किस तरह से अंदाज़ा लगा सकता है कि वो शुगर के मरज़ में मुब्तला। ऑब्वियसली टेस्ट तो मौजूद हैं, वो आप करवा सकते हैं वहाँ से, लेकिन कौन सी ऐसी अलामात है जिससे इंसान को खुद ही मालूम होना शुरू हो जाए कि वो डायबिटीज़ का शिकार हो चुका हुआ? इसकी जो शुरू की अलामात हैं वो बड़ी सिंपल हैं जी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी भूख ज़्यादा लगना, अच्छा, यूरिन ज़्यादा आना और प्यास ज़्यादा लगना। ये शुरू की अलामात हैं इसकी। ठीक है, ये 3 अलामात। जी, अगर इनको इग्नोर कर दें आप तो फिर कोई ज़ख़म लगा तो उसमें इन्फेक्शन हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा काफ़ी अरसे से, या बार बार जिस्म पे कहीं ज़ख़म बन रहे हैं, फोड़े फिंसी बन रहे हैं, इस तरह के पिंपल्स बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा फिर देखना चाहिए कि कहीं शुगर तो नहीं है। शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा, जो हम शुगर का एक टेस्ट करते हैं रूटीन में, जी शुगर चेक कर लेते हैं, वो पिन से जो चेक करते हैं, घर पे ग्लूकोमीटर भी होते हैं लोगों के पास, तो वो आम तौर पे इतना रिलायबल टेस्ट नहीं है। अच्छा जी,
वो रीज़न ये है कि उस वक्त आपने काफ़ी देर हो गई खाना खाए हुए, शुगर लेवल नहीं कम है बॉडी में, आपने चेक किया, आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है। या आपने खाना खाया, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया आपने और शुगर बढ़ गई, आप परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो HbA1c है, एक टेस्ट जो पिछले 4 महीने या 3 महीने की शुगर का रिकॉर्ड बताता है आपका कि वो कंट्रोल रही है या नहीं रही। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो इसका दूसरा टेस्ट लेबोरेटरी से आप करवाते हैं उसके लिए क्या 12 घंटे आपको फास्टिंग के साथ करवाना चाहिए? वो क्या है ड्यूरेशन? नहीं, ये HbA1c आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये HbA1c आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं, फास्टिंग फास्टिंग नहीं नहीं करवाना है या आपने फास्टिंग में करवाना है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम जो कुछ देर पहले आपने 1 टाइप बताई, वो इसकी एग्जाम के अंदर आती है डायबिटीज की? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 आमतौर पे बच्चों में होती है। टाइप 1 अच्छा, हाँ जी, वो जेनेटिक्स में आती है आपकी। अच्छा, मुझे ना वजूहात के बारे में जानना है और हमारे नाजरीन को भी डेफिनेटली जानना है कि डायबिटीज़ की वजूहात क्या होती हैं, किस तरह का फूड इस चीज़ की तरफ आपको लेकर जाता है? उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो मेन फैक्टर्स मैं समझता हूँ, एक तो टाइप 1 होगी ना, वो तो बचपन से आ रही है, बचपन से जेनेटिक्स में है। टाइप 2 भी जेनेटिक्स में चलती है जी। पेरेंट्स अगर डायबिटिक हैं तो बच्चे दे आर मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज। उसके बाद हमारे आजकल के जो जंक फूड्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो खा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी बॉडी की नीड फॉर एग्जांपल आधी चपाती है जी और आप 1 चपाती खा रहे हैं, अच्छा, या 1 चपाती जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, तो वो आधी चपाती जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो फैट बन रही है। राइट। उसके बाद जो हम ये जंक फूड्स और ये बेकरी आइटम्स स्पेशली फ्राइड फूड हैं, बर्गर्स हैं, फिजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा उनका हर खाने के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई खाना जो है वो उसके बिना वो खाते ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, आप लेप्रोस्कोपिक और बैरिएट्रिक सर्जन हैं, तो कहा जाता है ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी है इससे शुगर का मुस्तकिल खात्मा हो जाता है जी, कोई इंसुलिन की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये किस तरह से काम करता है, थोड़ी इसकी डिटेल बताएं और ये भी बताएं कामयाबी की कितनी शरह है सर्जरी की? अच्छा, मैं चूँकि पाकिस्तान में कोई पिछले 6-7 साल से ये सर्जरीज कर रहा हूँ जी, और मेरी कंपनी है ओबेसिटी सॉल्यूशंस पाकिस्तान के नाम से। अच्छा। और हम ये क्लेम करते हैं, स्लोगन ही हमारा ये है कि परमानेंट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। एक है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं मेडिसिन से शुगर को, और एक है कि आप उसका इलाज कर देते हैं। इलाज से मुराद है कि ख़त्म, नो मोर इंसुलिन, नो मोर ड्रग्स। थोड़ा डॉक्टर साहब डिटेल में बताएं, मतलब किस तरह? जी मैं बताता हूँ आपको। उसमें हम इसे मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहते हैं, बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी। ओके। होता ये है कि जब बॉडी के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है आपका, हम उस फैट कंटेंट को कम करने के लिए ऑपरेशन करते हैं। फैट क्या करती है बॉडी में? इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। जो आपकी इंसुलिन बन रही है बॉडी में वो ज़ाया हो रही है। अच्छा, ठीक है। फैट्स के अंदर ज़ाया हो रही है। जब फैट कंटेंट कम होगा तो वो जो इंसुलिन बन रही है वो पूरी हो जाएगी। यानी इंटरलिंक है ये मामला। yes, बिल्कुल ठीक है। वो इंसुलिन आपकी पूरी हो जाएगी। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मतलब मैं कोई 3000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका हूँ, जिनकी शुगर ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं जिस दिन से ऑपरेशन हुआ हमने इंसुलिन बंद कर दी। उसके बाद सब खा पी सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। नहीं तो कहा जाता है ये डायबिटीज जो है जी एक दफ़ा हो जाए तो ख़त्म नहीं होती, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सर्जरी के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इसी में ज़िमनी सवाल है कि मतलब जिन लोगों ने ट्रीटमेंट करवाई या सर्जरी करवाई, उनके आगे जो बच्चे हुए या कुछ इस तरह का 3000 आप बता रहे हैं कि आपने की हैं सर्जरीज, तो उसमें तो नहीं, फिर ये जेनेटिक्स में तो नहीं आगे ट्रांसफर होता बच्चों में आगे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसके लिए बड़ी लॉन्ग स्टडी चाहिए। अच्छा, दुनिया में होती हैं स्टडीज, पाकिस्तान में ज़रा क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं है उस तरह से, ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टडीज़ हैं जी। ये तो जनरेशंस को स्टडी करना पड़ता है। अच्छा। ये आज इसको हमने सर्जरी की है, फिर उसके बच्चे हों, वो बड़े हों, उनको हम मतलब मॉनिटर करें, तो ये एक लंबा रिसर्च तो नहीं है। लेकिन मैं वैसे ये आपसे एक सवाल मैंने किया था कि आपकी ऑब्जर्वेशन में अगर कोई चीज इस तरह की आई, देयर आर चांसेस। यस, आपको पता है ये जेनेटिक्स में चीजें चेंज हो जाती हैं, हैबिट्स भी ट्रांसफर होती हैं, तब्दीली भी आ जाती है, मतलब आ सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, कि आप प्री डायबिटिक हो और बस उस तक ही रहो, आपको मेडिसिन की तरफ ना जाना पड़े? अच्छा, उसमें बहुत बड़ा रोल है अगेन वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल और आपकी डाइट का। आप अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ें, वॉक करें। आजकल हमारे यहाँ जो मॉल्स हैं जी, किसी तरह से गाड़ी मॉल के अंदर ही ले जाएं हम। जी जी, कोशिश तो यही, ड्राइव थ्रू मैकडॉनल्ड्स, ड्राइव थ्रू KFC, ठीक है ना, कि बैठे बैठे बर्गर लिया। एग्जैक्टली, इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक। अपना मैं कहता हूँ कि अपना आप 5 kg वेट भी लूज कर लेना, अगर आप ओवरवेट हैं और डायबिटिक हैं, सिर्फ 5 kg वेट लूज कर लें तो ये कंट्रोल। और ये BMI से आपको अंदाजा हो जाता है कि आप ओवरवेट हैं। यस। अच्छा, अगर आप ओवरवेट नहीं हैं और फिर भी डायबिटिक हैं, तो उसके लिए भी अगेन आपकी लाइफस्टाइल और डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा। आप अपना थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल अपना लें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन इवन। मतलब एक मतलब जिस तरह से नजफ बात करी थी, प्री डायबिटिक है कोई, मतलब वो स्मार्ट भी है, कोई बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, अभी कितनी medicine उसे पे दिन नहीं में गया। मतलब मुशक्कत कर लेनी चाहिए, कोई हिलजुल कर लेनी चाहिए उसे, अपने लिए कोई वर्जिश कर लेनी चाहिए, मतलब कितने दौरानिए की कि वो फिर ऐसे महफूज रह सकता है? जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को 40 to 45 मिनट्स वॉक है। बिल्कुल ठीक है। 40-45 मिनट्स अगर अपने आप को दे रहे हैं आप, जी, कोई भी तो इट्स वर्थ इट। एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके कुछ भी अलावा। कर सकते हैं आप, तो इट्स वर्थ इट, बजाय इसके कि आप मेडिसिन पे चले जाएं या लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस पे चले जाएं। लोग असल में इसको लिफ्ट नहीं कराते। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब के पास आए हैं तो ये कोई ऐसा जादू कर दें कि हम ठीक हो जाएं। अच्छा, मेडिसिन सही कर दें। और डॉक्टर साहब ये भी बता दें, आगाही का दिन है, किस तरह से मजीद जो है हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं लोगों को इससे मुतालिक आगाही देने में, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? ये एक तो जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी, मेरा ख्याल है ये सर्विस है और नेकी है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें हम कि ये डायबिटीज़ वाकई एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है जी। और इसके इलाज के लिए हमें एक लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी जिसमें हम डॉक्टर्स और पेशेंट हमें सपोर्ट करेंगे साथ साथ। सही। तो इसके साथ हम इंशाल्लाह ताला अच्छा, लोगों के जहन में ना ये सवाल भी नजर आ रहा होगा जो टीवी देख रहे हो कि सर ये सर्जरी कितनी कॉस्टली है, ये भी जरा बता दें थोड़ा सा। अच्छा, बिल्कुल, ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। अच्छा। लेकिन अगेन अगर इसे कैलकुलेट करें ना आप जी कि आप लाइफ लॉन्ग इंसुलिन ले रहे हैं, हाँ जी, और उस इंसुलिन के लेने के बावजूद आपके ऑर्गन्स डैमेज होते जा रहे हैं। ओहो, इंसुलिन के बावजूद आपके ऑर्गन डैमेज हो रहे ऑब्वियसली शुगर आपको डैमेज कर रही है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखें खराब हो रही हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनीज खराब हो रहे हैं, डायबिटिक वेस्कुलोपैथी, खून की नालियां खराब हो रही हैं, हार्ट अटैक, फॉलेज, इन सब का रिस्क साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल इवन विद ऑल दीज मेडिसिन्स। बिल्कुल ठीक है, उसको आप छोड़ देते हैं अगर एक सर्जरी कराकर इनसे जान छूट जाए, आपकी रिस्क खत्म हो जाए, शुगर खत्म हो जाए। एस्टिमेटेड क्या है? यस, एस्टिमेटेड कॉस्ट तकरीबन हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्ज करते हैं तो 8 से 10 लाख है। ठीक है। और जो हम चैरिटी हॉस्पिटल में चार्ज करते हैं वो कुछ 4-4.5 लाख है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या इस तासुर में, इस पर्सपेक्टिव में कितनी हकीकत है कि ये स्ट्रेस से भी प्रोवोक होती है डायबिटीज? यस, बिल्कुल। फिजिकल एक और तो खाना मेंटल पीना है, स्ट्रेस से भी होती है। बड़ा हम ये नुक्ता है वैसे। ये दोनों स्ट्रेस जो है ना, फिजिकल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस, अच्छा, ये दोनों इसको एनहांस करते हैं। अच्छा, हमें अभी तक मेंटल का ही पता था। नहीं, फिजिकल स्ट्रेस से क्या मुराद है? ये नहीं कि आप जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो नहीं। हाँ जी, ट्रॉमा। यस, ये बड़ा अच्छा आपने डिफरेंशिएट किया। ट्रॉमा, हाँ, सर्जिकल ट्रॉमा, उससे डायबिटीज वर्स हो जाती है और अनकंट्रोल होती है। हम जितने पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं ना जी, नॉट फॉर दिस सर्जरी, किसी भी और प्रोसीजर के लिए, तो उनकी डायबिटीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं उनको। अगर वो पहले मेडिसिन ले रहे हैं तो हम चाहते हैं कि किसी का हमने इंसिजन दिया, कट लगाया, तो हम उसकी शुगर बेहतर कंट्रोल करें विद इंसुलिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का और सुनो पाकिस्तान में आपकी आमद का।